दोस्तों, अभी हमें बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा अगर फर्स्ट कंडीशन है साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 और सेकेंड कंडीशन है cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो इन दो सिचुएशंस में हमें बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक मैथमेटिक्स के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने वाले हैं और हर सॉल्यूशन हम देंगे 3 वीडियोस के फॉर्म में। फर्स्ट वीडियो रहेगा फास्ट ट्रैक आंसर विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, सेकेंड वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और थर्ड वीडियो हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अब इस प्रॉब्लम में दो अलग अलग सिचुएशन दी गई है और हर सिचुएशन में हमें बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा। दोस्तों इसे सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट वाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कैसे होते हैं, इन्हें पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज आवर एक्स एक्सिस, this vertical line is our y-axis. This is our standard unit circle having center at the origin and radius 1 unit. Now, if you want to draw any angle in this system, then first we have to draw an initial arm. See this green ray. Suppose this is our initial arm OX. Now, this red colored ray, this is our terminal arm. Start origin from O. Now if this arm is coincide with our initial arm, that means the angle from here is 0. Now if this terminal arm will be on the positive direction of y-axis originated from O, that means OY, then in this condition the angle from here is 90 degree. That means for angle 0 degree, terminal arm is on x-axis on its positive direction, and for angle 90 degree, terminal arm is on positive direction of y-axis. For angle greater than 0 and less than 90, terminal arm will be in the first quadrant. That means if the angle is in between 0 to 90, then the terminal arc will be in the first quadrant. That means when the angle is between 0 to 90, in that case both coordinates have same sign. X is positive as well as y is also positive. That means polar coordinates cos theta is also positive and sin theta is also positive. If the angle is in between 90 to 180, then terminal arm will be in second quadrant, and in that case cos theta will be negative and sin theta will be positive. If the given angle is in between 180 to 270, then both coordinates have negative sign. That means cos theta is also negative and sin theta is also negative. And if the angle is in between 270 to 360, then it lies in fourth quadrant, and that's why cos theta means x coordinate become positive and sin theta means y coordinate become negative. अभी देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन दी गई है फर्स्ट सिचुएशन, उसमें sin theta is strictly less than 0 and tan theta is strictly greater than 0 और हमें डिसाइड करना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। अभी फर्स्ट कंडीशन sin थीटा इज लेस देन 0, इसका मतलब है sin थीटा इज नेगेटिव। अगर वो लेस देन 0 है तो नेगेटिव है और इसका मतलब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। अभी उसी में सेकंड कंडीशन है tan थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर tan थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। अभी देखिए tan थीटा पॉजिटिव है, लेकिन tan थीटा क्या है? tan थीटा रेशियो है sin थीटा और cos थीटा का, और इस कंडीशन में अगर tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब sin और cos दोनों पॉजिटिव है,
या फिर दोनों निगेटिव है। लेकिन ऑलरेडी हमें मिल चुका है फर्स्ट कंडीशन के अनुसार कि साइन थीटा निगेटिव है, साइन थीटा इज निगेटिव, इसका मतलब कॉस थीटा भी निगेटिव होगा, कॉस थीटा इज ऑल्सो निगेटिव, क्योंकि टैन थीटा पॉजिटिव है, तो या तो दोनों साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों निगेटिव। अगर इसमें से एक निगेटिव है साइन थीटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो श्योर है कॉस थीटा भी निगेटिव है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो देखिए हमें यहां तक मिल गया है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई निगेटिव है। अभी दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर निगेटिव है तो फिर थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? अगर आप देखेंगे डायग्राम में यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स दिखाए गए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, और इसमें खाली एक ही क्वाड्रेंट ऐसा है कि जिसमें दोनों निगेटिव है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और वो है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, और इसलिए हम कह सकते हैं थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अभी देखिए सेकेंड सिचुएशन, यहां पे cos थीटा इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 एंड tan थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन, cos थीटा इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, इसका मतलब cos थीटा निगेटिव है, cos थीटा इज निगेटिव, और हम कह सकते हैं इसका मतलब y कोऑर्डिनेट निगेटिव है। सेकंड कंडीशन है tan थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा इज पॉजिटिव, और अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो हमें मालूम है tan थीटा रेशियो है साइन और कॉस का, तो tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव और दोनों निगेटिव, इन दो केसेस में हो सकता है कि tan थीटा पॉजिटिव होता है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है कि cos थीटा इज लेस देन 0, cos थीटा निगेटिव है। अभी अगर cos थीटा निगेटिव है तो श्योर है साइन थीटा भी निगेटिव ही आएगा, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है, तो दोनों निगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों में से एक निगेटिव है cos थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा भी निगेटिव है, और इसी का मतलब ये होता है कि x कोऑर्डिनेट निगेटिव है। अभी देखिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें निगेटिव मिले हैं। अगर x और y दोनों की वैल्यू निगेटिव है तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन आती है एक ही क्वाड्रेंट में। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है, डायग्राम में देखिए, इसमें खाली एक ही क्वाड्रेंट ऐसे है जहां पे दोनों निगेटिव है, और वो है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसलिए हम कह सकते हैं थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ही है।